हेलो फ्रेंड्स। सो आज हम स्टडी करेंगे क्लास 6 का चैप्टर 2 फ्रॉम द बुक अ पेट विद द सन एंड चैप्टर 2 नेम इज़ द फ्रेंडली mongoose। सो इसकी समरी अगर हम थोड़ा सा डिस्कस करें, क्योंकि चैप्टर पूरा पढ़ने से पहले अगर समरी बता दी जाएगी तो जल्दी आपको इंटरेस्ट भी आएगा, और तो आप अगर पूरा चैप्टर ना भी पढ़ना चाहें तो आपका समरी में काम हो सकता है ना। सो इसकी समरी क्या है कि एक फार्मर और उसकी वाइफ और एक छोटा बेटा होता है जो कि गांव में रहते होते हैं। और वहाँ पर क्या होता है, वो वाइफ अपने हस्बैंड से बोलती है कि हमारे बच्चे के लिए कोई एक फ्रेंड होना चाहिए। तो क्या है, हस्बैंड जो है एक mongoose जो कि नेवला होता है उसको घर में ले आता है, ये करके कि वो उसका दोस्त जो है भविष्य में बनेगा। तो एक दिन क्या होता है, उसके फार्मर और उसके वाइफ दोनों जो है बाहर चले जाते हैं नेवले को बच्चे के साथ में छोड़ के। और जब वो वाइफ उसके बाज़ार से जब वापस आती है तो क्या देखते हैं कि नेवले का पूरा हाथ, उसका मतलब उसके पंजे और उसका मुंह जो है वो पूरा खून से लथपथ है। तो ये बाहर पे ही होता है, और जब वो आ रही होती है बाजार से तो नेवला उसको देख के उसकी तरफ दौड़ता है। उसको लगता है शायद नेवले ने उसके बच्चे को हार्म किया है या उसको नुकसान पहुंचाया है या कुछ किया है। वो क्या करती है, अपनी टोकरी जो बाजार वाली होती है उसको उसके ऊपर मारती है, और नेवला जो है वो जख्मी हो जाता है, मतलब मरने की ही कगार पे होता है। और जब वो अंदर जाके अपने बच्चे को देखती है तो बच्चा ठीक ठाक होता है। बदले में वो क्या देखती है कि अंदर एक सांप पड़ा है। तो सांप को जो है वो किसने मारा होता है, उसे फिर समझ आता है कि अरे ये मैंने क्या कर दिया, मैंने अपने ही बच्चे के दोस्त को जो है मार दिया जिसने सांप से मेरे बच्चे को बचाया। फिर वो बाहर जाके देखती है, मतलब उसके अंदर गिल्ट का भाव भी होता है कि मैंने ये क्या कर दिया। जब बाहर जाके देखती है तो वो जो mongoose है, जो नेवला है, वो मरी हुई परिस्थिति में पड़ा होता है। फिर उसे रियलाइज़ होता है कि उसने गलती कर दी। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। ये जिस्ट था, अब हम स्टोरी को वर्ड बाय वर्ड शुरू करते हैं। सो स्टोरी इज, वंस अ फार्मर एंड हिज वाइफ लिव्ड इन अ विलेज विद देयर स्मॉल सन। एक बार क्या होता है, एक फार्मर किसान और उसकी वाइफ बीबी जो है गांव में रहते होते हैं एक उनके छोटे बच्चे के साथ, स्मॉल सन मतलब बेटे के साथ। दे लव्ड हिम वेरी मच, और वो लोग बहुत प्यार करते होते हैं अपने बच्चे को। वी मस्ट हैव अ पेट, द फार्मर सेड टू हिज वाइफ। वी मस्ट हैव अ पेट, द फार्मर सेड टू हिज वाइफ। और जो फार्मर है वो अपनी वाइफ से कहता है कि हमारे पास एक जो है कोई पालतू जानवर जो है वो हमारे पास होना चाहिए है। व्हेन आवर सन ग्रोज अप ही विल नीड अ कंपेनियन। और बोलते हैं जब हमारा बेटा बड़ा होगा तो उसे एक सहायक की या एक दोस्त की ज़रूरत पड़ेगी। दिस पेट विल बी आवर सन्स कंपेनियन, हिज वाइफ लाइक द आइडिया। और जो है उसकी वाइफ को भी आइडिया पसंद आता है कि हाँ ठीक है, ये जो जानवर होगा वो क्या है हमारे दोस्त, हमारे बेटे का साथी रहेगा, है ना, दोस्त रहेगा। वन इवनिंग द फार्मर ब्रॉट विद हिम अ टाइनी mongoose। और एक शाम को क्या है, वो फार्मर अपने साथ टाइनी mongoose मतलब छोटा सा, mongoose मतलब नेवला, नेवले को अपने साथ लेके आता है। इट्स अ बेबी mongoose सेड हिज वाइफ। और उसकी वाइफ जो है वो बोलती है अच्छा ये तो छोटा सा नेवला है, बट विल सून बी फुली ग्रोन, मगर जल्दी ही ये पूरा बड़ा हो जाएगा। ही विल बी अ फ्रेंड टू आवर सन, बोथ द बेबी एंड द mongoose ग्रू। तो क्या बोलते हैं कि ये हमारे बेटे का जो है दोस्त रहेगा। हाँ, बोथ द बेबीज एंड द mongoose ग्रू इन 5 or 6 months, द mongoose had grown to its full size। और दोनों ही जब वो साथ में रहते हैं तो दोनों ही बढ़ने लगते हैं, और 5 से 6 महीने में जो mongoose होता है, जो नेवला होता है, वो अपने फुल साइज में बड़ा हो जाता है। अ लवली एनिमल विद 2 शाइनिंग ब्लैक आइज एंड बुशी टेल। और एक बहुत ही प्यारा जानवर वो होता है, उसकी दोनों आँखें, काली आँखें होती हैं चमकदार, और बुशी टेल। बुशी मतलब जैसे बुश क्या होता है, झाड़ियाँ होती हैं, तो उसके जब नेवले की जो पूंछ पे आपने देखा होगा बहुत सारे बाल होते हैं तो उसको बोलते हैं बुशी टेल। The farmer's son was still a baby in the cradle, sleeping and crying alternatively। और जो फार्मर होता है, नेवला तो पूरा बड़ा हो जाता है, पूरा ड्रो कर जाता है, लेकिन जो फार्मर का बेटा होता है वो अभी भी छोटा ही बच्चा होता है, क्योंकि आपको पता है जानवर जल्दी पूरे अपने साइज़ में हो जाते हैं, लेकिन हमें इंसानों को या बच्चों को क्या है बड़े होने में लंबा समय लगता है, 10-20 साल। द फार्मर सन वॉज स्टिल अ बेबी बॉय। और 5-6 महीने में उसका बच्चा, क्योंकि बच्चा ही था, वो अभी भी बच्चा ही है। इन द ट्रेडल, ट्रेडल मतलब होता है पालना या झूलना, तो क्या था वो झूलने में था। स्लीपिंग एंड क्राइंग ऑल्टरनेटिवली, जैसे बच्चे बिहेव करते हैं, कभी सोते हैं कभी रोते हैं, वैसे ही उस बच्चे का बिहेव था। वन डे द फार्मर्स वाइफ वांटेड टू गो टू द मार्केट। एक दिन क्या होता है, जो किसान की बीवी होती है वो मार्केट में जाना चाहती है शॉपिंग के लिए में भी। शी फेड द बेबी एंड ड्रॉप्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रेडल। वो अपने बच्चे को खिला पिला के रॉड हिम टू स्लीप इन द क्रेडल, जैसे हम झूलने को जब हम झुलाते हैं, छोटा बच्चा होता है उसको हिलाते हैं ना, वो होता है रॉड हिम,
ठीक है, रॉटिंग। तो वो झूलने में झुला झुला के उसको जो है सुला देती है। पिकिंग अप द बास्केट सेड टू हर हस्बैंड आई एम ऑफ टू द बाज़ार, और वो मार्केट वाली अपनी टोकरी उठा के कहती है कि अपने हस्बैंड से, उस फार्मर से, कि ठीक है अब मैं जो हूँ बाज़ार को जा रही हूँ। द बेबी इज स्लीपिंग कीप एन आई ऑन हिम, और बोलते हैं कि जो बच्चा है वो सो रहा है, उस पर आप नज़र रखना, उसका ध्यान रखना। फ्रेंकली आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द मोंगूज। अब क्या है, उसको मोंगूज पे या नेवले पे थोड़ा भरोसा सा नहीं होता है, तो वो बोलते हैं कि हाँ मतलब सच्ची में मैं जो हूँ बच्चे को अकेला नहीं छोड़ना चाहती मोंगूज के साथ में। यू नीडंट बी अफ्रेड सेड द फार्मर। अब जो फार्मर है उसका हस्बैंड वो क्या बोलता है कि नहीं नहीं तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। द मोंगूज इज़ अ फ्रेंडली एनिमल, और बोलता है कि ये जो नेवला है वो बहुत ही फ्रेंडली है, बहुत ही दोस्ताना मिजाज है उसका, है ना। इट्स एज स्वीट एज अ बेबी एंड दे आर द बेस्ट फ्रेंड्स यू नो। और बोलता है वो उतना ही प्यारा है जितना हमारा बेबी प्यारा है, हाँ, और तुमको ये भी पता है कि वो दोनों जो हैं अच्छे दोस्त हैं। द वाइफ वेंट अवे एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस डिसाइडेड टू गो आउट एंड टेक अ लुक एट हिज फील्ड नॉट फार अवे। अब जब वाइफ जो है वो चली जाती है और फार्मर के पास भी कुछ करने को होता नहीं है, तो वो क्या करता है, जब उसके बाद घर में कुछ करने को नहीं होता तो वो सोचता है चलो मैं अपने खेतों पे ही घूम आता हूँ, है, खेतों पे थोड़ा नज़र मार आता हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा दूर नहीं थे, फील्ड्स नॉट फार अवे, बहुत ज़्यादा दूर नहीं थे उसके घर से। आपने देखा होगा गाँव का माहौल कैसा होता है, अगर जो लोग आप गाँव में रहे हैं तो क्या है, घर और खेत लगभग आसपास होते हैं। ही रैन इन टू सम फ्रेंड्स ऑन द वे बैक एंड डिडंट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम। अब क्या होता है, वो बीच में उसके कोई यार दोस्त मिल जाते हैं या वो अपने दोस्तों के घर चले जाता है, और क्या है वो बहुत देर तक घर वापस नहीं आता है अपने, है ना। जब वो खेतों पे गया होता है तो बीच में अपने दोस्तों के पास या उनके दोस्तों के घर जो है वो चला जाता है, घर वापस नहीं आता है। किसान। द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग एंड केम बैक होम विद अ बास्केट फुल ऑफ ग्रॉसरी। अब जो किसान की वाइफ होती है उन्होंने अपनी शॉपिंग पूरी करके वो वापस आ जाती हैं, और उसमें ग्रॉसरी, वो उनके बास्केट में क्या होती है, ग्रॉसरी होती है, सब्जी, है ना, सब्जी दाल ये सब घर का जो भी सामान होता है उसको ग्रॉसरी बोलते हैं। शी सॉ द मैंगो सिटिंग आउटसाइड एज इफ वेटिंग फॉर हर। अब वो जब वापस आती है तो वो देखते हैं कि वो नेवला बाहर ही बैठा होता है, जैसा कि वो उसका इंतजार कर रहा हो, किसका, किसान की बीबी का। ऑन सीन हर ही रैन टू वेलकम हर। अब क्या है, उसको देखते ही, किसको, किसान की वाइफ को देखते ही वो जो नेवला है वो उसकी तरफ को दौड़ता है, एज वॉज कस्टमरी, ठीक है, जैसा कि हमारे जो व्यवस्था है या जो 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 हमारा बिहेवियर होता है उस हिसाब से हम जो कस्टम होते हैं, एक रिवाज के तौर पे होता है ना, कि कोई हमारे पास आता है या हम किसी को देख लेते हैं तो हम तुरंत उससे मिलने के लिए भागते हैं, तो वही वो रिवाज के तौर पे क्या है उसकी तरफ को भागता है वेलकम करने के लिए। द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द मोंगोज एंड स्क्रीम। और क्या है, जो फार्मर की वाइफ है वो जैसे ही मोंगोज की तरफ को देखती है वो तुरंत चिल्लाती है। क्या चिल्लाती है, ब्लड, शी ट्राइड। वो देखती है खून उसके ऊपर होता है तो वो वहाँ पर एकदम ज़ोर से चिल्लाती है या रोने लगती है। द फेस एंड पॉज ऑफ द मैंगोज वर स्मर्ड विद ब्लड। और जो उसका नेवले का जो पैर होते हैं, पंजे, और उसका जो चेहरा होता है, उसका जो फेस होता है वो क्या होता है, पूरा खून से लथपथ होता है। स्मेयर्ड मीन्स लथपथ या लिप्त होना। यू वाइट एनिमल यू हैव किल्ड माई बेबी, शी स्क्रीम्ड हिस्टोरिकली। अब क्या है, उसको ये लगता है कि इसने, नेवले ने जो है मेरे बच्चे को जो है मार दिया है ना, इसी वजह से इसका खून का जो मतलब पूरा खून इसके शरीर पे लगा हुआ है। तो बोलती है, यू वाइट एनिमल, दुष्ट जानवर, यू हैव किल्ड माई बेबी, तूने मेरे बच्चे को मार दिया। शी स्क्रीम्ड हिस्टोरिकली, है, वो बहुत ज़ोर से चिल्लाती है। हिस्टेरिकली मतलब एक जैसे होता है ना, हमारे ऊपर कोई शॉट हो जाता है तो हम थोड़ा पागलों की तरह या बहुत ज़्यादा ज़ोर से मतलब थोड़ा वैसा बिहेव करते हैं, तो हिस्टेरिकली वो होता है कि वो पागलों की तरह एकदम चिल्लाती है गुस्से में। शी वॉज ब्लाइंड विद रेज एंड विद ऑल हर स्ट्रेंथ ब्रॉट डाउन द हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रॉसरीज ऑन द ब्लड स्मेड मोंगोज एंड रैन इनसाइड द चाइल्ड्स क्रडल। अब क्या है, शी वॉज ब्लाइंड विद रेज, वो गुस्से से, नफरत से इतनी ज़्यादा कहते हैं, ब्लाइंड मतलब अंधी हो जाती है, और क्या पूरी ताकत से शी ब्रॉट डाउन द हैवी बास्केट, वो जो उसके बाद जो ग्रॉसरी की जो 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 सब्जी की बास्केट होती है पूरी तरह से क्या है मोंगोज के नेवले के ऊपर मारती है, और वो तुरंत भागी भागी जो है अपने बच्चे के पालने की तरफ को जाती है। द बेबी वॉज फास्ट अस्लीप बट ऑन द फ्लोर ले ब्लैक स्नेक टॉन एंड ब्लीडिंग। मगर जो बच्चा है वो आराम से सो रहा होता है, मगर वो क्या देखती है कि फर्श पे
जो है एक काला सांप या काला नाग जो है वो खून में लथपथ पड़ा हुआ है, हाँ मतलब मरा हुआ पड़ा है। टॉन मतलब फटा हुआ है ना, उसको उसने नेवले ने क्या है फाड़ दिया। जब नेवले और सांप की लड़ाई होती है तो आपने कहानियाँ सुनी होंगी, क्या है नेवला जो है सांप को फाड़ देता है, तो वो खून में पड़ा होता है वहाँ पे। इन अ फ्लैश शी रियलाइज व्हाट हैड हैपन, और एक ही झटके में जो है उसको समझ आ जाता है कि क्या हुआ हो रहा है यहाँ पर, मतलब नेवले ने सांप को मारा हो रहा है ना। शी रैन आउट लुकिंग फॉर मॉन्रोज, और वो फिर बाहर दौड़ती है तुरंत वो नेवले को देखने के लिए। ओ यू सेव्ड माई चाइल्ड, और वो यहाँ पर खुशी से जो है बोलती है ओ यू सेव्ड माई चाइल्ड, मतलब नेवले को बोलती है कि अरे तुमने मेरे बच्चे को बचा दिया। यू किल्ड दिस स्नेक, और तुमने क्या है सांप को मार दिया। बट वॉट हैव आई डन, और बोलती है कि बट मैंने क्या कर दिया, मैंने उल्टा तुमको ही मार दिया। शी ट्राइड टचिंग द मॉन्रोज हु ले डेड एंड स्टिल अनअवेयर ऑफ हर सॉबिंग, और वो ये कहते हुए कि मैंने क्या कर दिया ये, वो उसको छूती है मॉन्रोज को, और मॉन्रोज क्या है हु ले डेड एंड स्टिल, वो मरा हुआ एकदम शांत पड़ा है। अनअवेयर ऑफ हर सॉबिंग, उसके सुबकने से बेखबर। द फार्मर्स वाइफ हु हैड एक्टेड हेस्टली एंड रैशली स्टेड लॉन्ग एट द डेड मॉन्गोज। अब जो फार्मर की वाइफ है जिसने बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी में और बहुत जल्दी से जब उसने एक्ट किया था कि उसने बिना सोचे समझे बिना बात को समझे क्या है उसने मॉन्गोज को या नेवले को अपने ही पालतू जानवर को उसने मार दिया था। वो मॉन्गोज की तरफ, जो मरा हुआ मॉन्गोज था उसकी तरफ ताकती रही, हाँ, और उसे ये रियलाइज़ हो रहा था कि मैंने गलती कर दी है। देन शी हर्ड द बेबी क्राइंग, उसके बाद में क्या है उसको बच्चे के रोने की आवाज़ आई, शायद बच्चा उठ गया था पालने से। वाइपिंग हर टीयर्स शी वेंट टू फीड हिम, और अपने आंसू पोंछते हुए क्या है वो बच्चे को खिलाने पिलाने वहाँ पर गई। सो ये पूरी स्टोरी है। मॉरल ऑफ द स्टोरी यहाँ पर यह है कि हमको जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, पहले पूरे सिचुएशन को समझना चाहिए, उसके बाद में हमें कोई भी डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि हम जब जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन लेते हैं तो अक्सर उसमें गलती होने की संभावना होती है। तो हमें बच्चों को या पेरेंट्स को दोनों को ये समझाना है कि हम अपने बच्चों को समझाएं कि बच्चे कभी भी जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ना लें। जैसा यहाँ पर हुआ इस स्टोरी में, उसने जल्दबाजी में डिसीजन लिया और उसने अपने ही जो जानवर था जो पालतू था, हाँ, जो उसके बच्चे या दोस्त था उसको मार दिया जल्दबाजी डिसीजन में, ये सोच के कि शायद उसने बच्चे को हार्म किया। बट रादर उसने किया क्या था, उसने बच्चे को बचाया था वहाँ पर। अब आगे अगर कोई बच्चे पे परेशानी आएगी तो शायद उसके साथ में कोई दोस्त अभी उसके पास नहीं है खड़ा हुआ, मगर ये अगर नेवला रहता तो आगे भी उसको सेव करता वहाँ पर। सो चलिए आइए अब हम क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं। वाई डिड द फार्मर ब्रिंग अ बेबी मॉन्गोज इनटू द हाउस, क्यों फार्मर लेके आया था, वो किसान लेके आया था उस छोटे से नेवले को अपने घर में। क्यों? क्योंकि उनमें डिस्कशन ये चल रहा था हस्बैंड वाइफ में कि हमारे बच्चे को जो है एक दोस्त चाहिए, है ना, एक कंपेनियन चाहिए, तो इसलिए वो उसको लेकर के आए थे नेवले को। वाई डिडंट द फार्मर वाइफ वांट टू लीव द बेबी अलोन विद द मॉन्गोज। अब जो फार्मर की वाइफ है, किसान की जो पत्नी है, वो उस नेवले को बच्चे के साथ अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? क्यों? क्योंकि उसको भरोसा नहीं था नेवले पे, है ना, और वो भरोसा नहीं करती थी उस जानवर पे। वॉट वॉज द फार्मर्स कमेंट ऑन हिज वाइफ फियर्स। अब फार्मर ने अपने वाइफ का जब डर देखा कि वो अकेला नहीं छोड़ना चाहती है, तब उसने क्या कमेंट किया? उसने ये कमेंट किया कि ये दोनों आपस में दोस्त हैं और तुमको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वाई डिड द फार्मर्स वाइफ स्ट्राइक द मॉन्गोज विद हर बास्केट। अब फार्मर की वाइफ ने उस मॉन्गोज को, नेवले को, अपनी टोकरी से क्यों मारा? क्यों मारा? क्योंकि उसे ये लगा जब उसने खून में लथपथ नेवले को देखा कि शायद इसने मेरे बच्चे को मार दिया है। डिड शी रिपेंट हर हैस्टी एक्शन, हाउ डज शी शो हर रेपेटेंस। अब ये पूछा गया कि क्या उसने जो उसने एक्शन किया था, जो उसने नेवले को मार दिया था जल्दबाजी में, क्या उसने उस पर रिपेंट किया या उसे पछतावा हुआ? रिपेंट मीन्स पछतावा। हाउ डज शी शो हर रेपेटेंस, और उसने कैसे उस पछतावे को दिखाया? तो हाँ, उसने रिपेंट तो किया, उसने वापस आके क्या है उसको देखा और प्यार से टच किया, और उसने ये अपने आप में रियलाइज़ किया कि हाय मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, ये उसने रेपेटेंस किया। अब उसके बाद में हम आते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं यहाँ पर, ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो भी मुझे लगे इंपॉर्टेंट हमने यहाँ पर डाल दिया। मॉन्गोज नेवला, कंपेनियन साथी, बुशी जंगली, बुश झाड़ी, क्रेडल पालना या झूलना, रॉड पालने को हिलाना, कस्टम रिवाज या प्रथा, कस्टमरी प्रथागत, पॉज पंजे, स्मेर्ड लिप्त
वाइड दुष्ट, हिस्टेरिकली पागलों की तरह, रेज रोष या क्रोध, सॉबिन सिसटना सुबटना या रोना, हैस्टली फौरन या जल्दी से, रैशली जल्दबाजी में या चट्टा से, स्टेयर्ड ताटना, वाइपिंग पोंछना। सो ये था ये चैप्टर, आप इसको तैयारी करिए और गुड लक फॉर योर एग्जाम। गॉड ब्लेस यू ऑल।